अभी भी समय है, देर नहीं हुई है। मैं आज ही प्रियंका बहू और दक्ष बेटे से माफी मांगकर उन्हें घर वापस ले आऊंगी। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। कमला जी ने अपनी बेटी दिव्या से कहा, हाँ मम्मी, बहुत सहली भैया भाभी ने आपकी नाराजगी। अब आप सम्मान से उन्हें अपने पास वापस बुला लो। शायद यही हम सबका प्रायश्चित है। दिव्या ने रोते हुए फोन पर कमला जी से कहा। 2 बेटों और एक बेटी की मां कमला जी का जीवन बहुत ही कठिन था। शादी के 10 साल बाद ही पति उनके ऊपर सभी जिम्मेदारियों का बोझ डालकर चले गए। ससुराल वालों ने हिस्सा देने से मना कर दिया। अकेली विधवा मां के लिए 3 बच्चों का भविष्य संवारना बहुत मुश्किल हो रहा था। जीवन में पैसे पैसे के लिए संघर्ष करती कमला जी का मन भी कठोर हो गया था। वक्त का पहिया घूमा और कमला जी के संघर्षों का उन्हें सुखद परिणाम भी मिलने लगा। बड़ा बेटा लक्ष्य सरकारी ऑफिसर, छोटा बेटा दक्ष सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बेटी दिव्या की शादी भी एक अच्छे परिवार में हो गई थी। दिव्या के पति विमल का अपने मित्र के साथ भागीदारी में अच्छा बिजनेस था। बहुत अच्छे से खोजबीन के बाद उन्होंने लक्ष्य के लिए अमीर घर की बेटी काजल को अपनी बड़ी बहू बनाया। काजल के सभी नखरे वह हंसकर पूरे करती। काजल भी अपनी सास की दुखती रग को पहचान चुकी थी, इसलिए वो भी कमला जी को महंगे महंगे गिफ्ट देकर उन्हें खुश कर देती थी। दक्ष ने अपने मित्र की बहन प्रियंका के साथ शादी करने की बात जब कमला जी को बताई तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने दक्ष के लिए काजल की चचेरी बहन को पसंद कर लिया था। लेकिन अपनी पसंद बताकर दक्ष ने कमला जी के अरमानों पर पानी फेर दिया। बेटे की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली और प्रियंका उनके घर की छोटी बहू बन गई। शांत और मधुर स्वभाव की प्रियंका कमला जी को अपने व्यवहार से खुश करने की खूब कोशिश करती, लेकिन वक्त के साथ पैसे के लालच का चश्मा इस कदर उनकी आंखों पर चढ़ चुका था कि प्रियंका की सादगी और अपनत्व उन्हें नजर ही नहीं आता था। वो काजल के साथ मिलकर आए दिन प्रियंका पर तानों की बौछार करती रहती। दिव्या भी जब मायके आती तो वह भी मां और अपनी बड़ी भाभी का ही साथ देती। घर में मनमुटाव और अशांति न हो, इसलिए प्रियंका दक्ष से अपने ऊपर हो रहे मानसिक तनाव को छुपा लेती। लेकिन बात कब तक छिपती। एक दिन दक्ष की तबीयत खराब होने से वह घर जल्दी आ गया। घर में घुसते ही उसके कानों में अपनी मां की आवाज पड़ी, न चमड़ी और न ही दमड़ी, न जाने कैसे मेरे बेटे को फंसा लिया। खूब पहचानती हूं तुम जैसे गरीबों को। जहां कोई अमीर लड़का दिखा, फंसा लिया उसे अपने प्रेम जाल में। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हो गया, वरना काजल बहू की बहन भर भर कर पैसे लाती। मेरी भी मति मारी गई थी जो दक्ष की बात मान ली। अपने मरने की धमकी देकर डराया होता तो मेरा दक्ष कभी मेरी बात नहीं टालता और ना ही तेरी मनहूस शक्ल देखनी पड़ती मुझे, कंकड़ कहीं की। चिंता मत करो माँ, अब तुम्हें कभी देखनी भी नहीं पड़ेगी। अच्छा हुआ आज मैं बीमार हो गया और घर जल्दी आ गया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी माँ बहुत पहले ही बीमार हो चुकी है और उनका इलाज भी शायद किसी डॉक्टर के पास नहीं बल्कि वक्त के पास है। मैं आज ही प्रियंका को लेकर ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ, आपके लिए कब से पैसा ही सब कुछ हो गया। दक्ष की बात सुनकर कमला जी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। प्रियंका ने घर ना छोड़ने की बात कही, लेकिन दक्ष ने उसे अपनी कसम देकर चुप करा दिया। घर छोड़े पूरे 2 साल हो गए और इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया। काजल के लिए अब कमला जी एक बोझ हो गई थी। दिव्या का भी मायके आना कम हो गया। इसी बीच उसके पति विमल के बिजनेस पार्टनर ने धोखे से पेपर पर साइन कराकर पूरा बिजनेस हथिया लिया। पैसे के लिए मोहताज दिव्या ने जब काजल भाभी की तरफ मदद की उम्मीद से देखा तो उसने उसके लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए। छुपकर कमला जी थोड़ी बहुत मदद कर देती थी। अब बेटी की स्थिति को देखकर उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे। एक दिन दिव्या का फोन आया कि बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, नहीं तो नाम कट जाएगा। माँ, लक्ष्य भैया से बोलो कुछ मदद कर दे। अब वह उसे कैसे बताती कि पैसों पर गुमान करने का गुण लक्ष्य को उन्हीं से मिला है और वह भी अमीरी के रंग का चश्मा पहने हुए है।
2 दिनों बाद आज फिर माँ को दिव्या का फोन आया और उसने बताया कि कहीं से दक्ष भैया को उसकी स्थिति के बारे में पता चल गया, इसलिए आज वो और भाभी उनसे मिलने आए थे। दक्ष भैया तो गुस्सा भी थे कि मैंने उन्हें अपनी स्थिति के बारे में क्यों नहीं बताया। भैया भाभी हमारी आर्थिक मदद के लिए कुछ पैसे भी देकर गए हैं। माँ, प्रियंका भाभी कंकड़ नहीं, खरा सोना है, पारस है। अभी भी देर नहीं हुई है माँ। भैया भाभी आपको बहुत याद कर रहे थे, उन्हें वापस बुला लो। बेटे की बात सुनकर आज उनकी आंखों पर से पैसों के लालच का काला चश्मा उतर चुका था और उन्होंने फैसला लिया कि अपनी गलती का प्रायश्चित करेंगे, क्योंकि अभी भी समय है, देर नहीं हुई है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।